मेरा नमस्कार। मिनिस्टर विनफ्रीड, कैबिनेट में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस समिट में शामिल हो रहे देवी और सज्जनों, इंडो जर्मन पार्टनरशिप में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत के TV9 ने फ्राउ एब बे, स्टुटगार्ट और बाडेन व्यूर्टेम्बर्ग के साथ जर्मनी में इस समिट आयोजित की है। मुझे खुशी है कि भारत का एक मीडिया समूह आज के इंफॉर्मेशन युग में जर्मनी और जर्मन लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इससे भारत के लोगों को भी जर्मनी और जर्मनी के लोगों को समझने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि News9 इंग्लिश न्यूज चैनल भी लॉन्च किया जा रहा है। साथियों, इस समिट की थीम इंडिया जर्मनी आ रोड मैप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ है और ये थीम भी दोनों ही देशों की रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप की प्रतीक है। बीते 2 दिनों में आप सभी ने इकोनॉमिक इश्यूज के साथ साथ स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े मुद्दों पर भी बहुत सकारात्मक बातचीत की है। साथियों, यूरोप जियो पॉलिटिकल रिलेशंस और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन है और जर्मनी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर में से एक है। 2024 में इंडो जर्मन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हुए हैं और ये वर्ष इस पार्टनरशिप के लिए ऐतिहासिक है, विशेष रहा है। पिछले महीने ही चांसलर शोल्ज अपनी तीसरी भारत यात्रा पर थे। 12 वर्षों बाद दिल्ली में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द जर्मन बिजनेसेस का आयोजन हुआ। इसमें जर्मनी ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया। यही नहीं, स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया उसे भी रिलीज किया गया। जर्मनी द्वारा निकाली गई ये पहली कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है। साथियों, भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भले ही 25 वर्ष हुए हो, लेकिन हमारा आत्मीय रिश्ता शताब्दियों पुराना है। यूरोप की पहली संस्कृत ग्रामर, ये बुक्स को बनाने वाले शख्स एक जर्मन थे। 2 जर्मन मर्चेंट्स के कारण जर्मनी यूरोप का पहला ऐसा देश बना जहां तमिल और तेलुगु में किताबें छपी। आज जर्मनी में करीब 3 लाख भारतीय लोग रहते हैं। भारत के 50,000 छात्र जर्मन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और ये यहां पढ़ने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा समूह भी है। भारत जर्मनी रिश्तों का एक और पहलू भारत में नजर आता है। आज भारत में 1800 से ज्यादा जर्मन कंपनियां काम कर रही है। इन कंपनियों ने पिछले 3-4 साल में $15 बिलियन का निवेश भी किया है। दोनों देशों के बीच आज करीब $34 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है। मुझे विश्वास है आने वाले सालों में ये ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ेगा।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत और जर्मनी की आपसी पार्टनरशिप लगातार सशक्त हुई है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। दुनिया का हर देश विकास के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है।